हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक ऐसी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और जिसमें सारे एलिमेंट रैंडमली या यूं कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो और सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो। यानी सबसे पहले मैं कोड तो मैं नहीं रन कराऊंगा। तो इसे बनाने के लिए मतलब हम समझते हैं, जैसे अगर हम 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें 9 एलिमेंट्स होंगे तो हमारे जो नंबर जनरेट होंगे वो 1 से लेकर के 9 तक ही जनरेट होंगे। थोड़ा सा मैं इसे मोटा कर दूँ। 1 से लेकर 9 तक। अब उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो ऐसे हो सकते हैं 1 3 5 4 2 7 6 8 9 या कुछ भी, लेकिन सारे के सारे जो नंबर हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो इस मैट्रिक्स को कैसे ऑटोमेटिकली प्रिंट कराते हैं, तो आज हम उसके लिए कोड देखेंगे। तो सबसे पहले इसका एल्गोरिदम समझते हैं। हम पहले तो जैसे कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो हम 3x3 मान के चलते हैं कि मान लीजिए n की वैल्यू 3 है और 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले हम डायनेमिकली एलोकेट करेंगे 9 मेमोरीज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गई। अब हम इसमें रैंडम फंक्शन का यूज़ करेंगे नंबर जनरेट करने के लिए। जैसे कि हमने कोई वेरिएबल लिया नम और हमने रैंडम फंक्शन यूज़ किया। अब रैंडम फंक्शन जो होता है बहुत बड़े नंबर जनरेट करता है, हमें तो 1 से 9 के बीच का ही नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे 9 से भाग देंगे। इससे क्या होता है कि चाहे नंबर जितना भी बड़ा हो, अगर आप 9 से भाग करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, मॉड्यूल का मतलब ये रिमाइंडर देता है, तो जो रिमाइंडर बचता है वो 0 से लेकर के 8 तक ही बचेगा, क्योंकि जिससे हम भाग देते हैं उससे कम ही रिमाइंडर होते हैं। तो ये टोटल जो है ये 0 से लेकर 8 तक नंबर जनरेट करेगा, लेकिन हमें तो 9 तक चाहिए, 1 से 9, तो हम 1 ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि मान लीजिए जब यहाँ पे 0 मतलब इसकी रेंज क्या है 0 to 9, तो अगर यहाँ 0 जनरेट होगा तो 1 ऐड होके 1 हो जाएगा, और सॉरी ये 8 है, और अगर 8 जनरेट होगा तो 8 + 1 9 हो जाएगा। तो इस पूरे का जो नंबर जनरेट करने का रेंज होगा वो 1 से होकर लेकर के 9 तक होगा। ये रैंडम फंक्शन हो गया। अब हम नंबर जनरेट करेंगे, पहला नंबर जनरेट हुआ और हमने इसमें उसको डाल दिया। ठीक है, मान लीजिए कि वो नंबर था 1। फिर हम दूसरा नंबर जब जनरेट करेंगे तो डालने से पहले हम इस नंबर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि मान लीजिए 1 ही जनरेट हो गया तो फिर हम 1 डाल देंगे तो डुप्लीकेट नंबर हो जाएंगे, हमें तो सारे डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए। तो मान लीजिए जो भी नंबर जनरेट होगा हम इससे कंपेयर करेंगे। मान लीजिए 2 जनरेट हुआ, कंपेयर किया, डिफरेंट है तो हम इसमें डाल दिए। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जब यहाँ पे नंबर पुट करने आएंगे तो यहाँ 2 लूप चलाएंगे कहीं शुरू से ही। जैसे आई जो होता है नंबर पुट करने के लिए लूप चलती है, और एक हमारी जे लूप चलती है जो 0 से यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी और जहाँ तक आई है उससे एक पीछे तक चलेगी। इससे क्या होगा कि हम पूरे नंबर को ट्रैवर्स करेंगे जिससे हमें कंपेयर करना है। तो हमें जब यहाँ पे नंबर डालना है तो हम कंपेयर करेंगे इनसे। तो इनसे कंपेयर करने के लिए हम एक जे लूप चलाएंगे जो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी, 0 से लेकर <i तक। तो एक बार ए जे की वैल्यू 1 होगी, एक बार ए जे की वैल्यू 2 होगी। अगर ए यहाँ पॉइंटर है जो इसको दिखा रहा है, तो ए जे की वैल्यू बदलती रहेगी 1 से 2, और हम दोनों से कंपेयर करके देख लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 ही जनरेट हुआ है, मान लीजिए जो हमारे नम की वैल्यू जो जनरेट हुई है वो 2 हुई है, तो 2 और 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो ही ये मैच करेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा नंबर जो है यूनिक नहीं है, जो नंबर जनरेट हुआ है वो ऑलरेडी एरे में डाला जा चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले कि हम आई को माइनस करेंगे, क्योंकि जब अगली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अगर हम आई को माइनस नहीं करेंगे तो अगली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो आई यहाँ पे आ जाएगा और अगली बार फिर यहाँ नंबर पुट करेगा। तो ये तो वैकेंट छूट गया ना, हमें तो खाली नहीं छोड़ना है। तो हम आई को माइनस करेंगे तो आई यहाँ पे आ जाएगा, यानी आई यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जब अगली बार लूप चलेगा आई प्लस होगा तो आई फिर यहाँ आएगा और फिर से नया नंबर जनरेट होगा, फिर से हम कंपेयर करेंगे। ये चीज़ तब तक करते रहेंगे जब तक हमें डिस्टिंक्ट नंबर नहीं मिल जाएगा। जो है डिस्टिंक्ट नंबर मिलेगा हम इसमें पुट कर देंगे। आइए कोड को देखते हैं तो वहाँ से आसानी से समझ में आएगा। पहले देख लेते हैं कि इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो आप जैसे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो हम नंबर स्लाइड गेम खेलते हैं इसमें एक मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें टोटल 16 नंबर आ सकते हैं, लेकिन चूंकि स्लाइड करना होता है तो स्पेस चाहिए, इसलिए हम एक स्पेस छोड़ देते हैं, बाकी 1 से लेकर 15 तक के नंबर यहाँ पे जनरेट करते हैं। और आप देख सकते हैं सारे डिस्टिंक्ट नंबर है। तो इस तरह के गेम्स बनाने के लिए जब कोड करते हैं तो हमें एक ऐसी मैट्रिक्स जनरेट करनी होती है जो ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर जनरेट करे गिवन रेंज में, 1 से लेकर के जो भी उसका रेंज हो। तो आइए कोड को एक बार देखते हैं। आप कोड में देख पा रहे हैं कि मैंने इंटर वैल्यू ऑफ एन फॉर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो यूज़र यहाँ पे एन की वैल्यू इंटर करेगा, जो भी इंटर करेगा। जैसे 3 इंटर किया तो 3 हमने एन में ले लिया। फिर हम कैलोग के थ्रू एक मेमोरी जनरेट कर रहे हैं। तो अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स चाहिए, तो जितने की जो भी एन की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे।
तो n इंटू एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट चाहिए, एक की साइज ऑफ इंट कैलोग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब हम क्या किए हैं कि जीरो से लेकर के आई वाला जो लूप चला है, जो ये लूप आप देख रहे हो, ये जीरो से लेकर के लेस देन एन स्क्वायर तक चलेगा, यानी एन की वैल्यू अगर 3 है तो जीरो से लेके 8 तक चलेगा, यानी टोटल 9 टाइम्स चलेगा। हमारे रैंडम फंक्शन हमने कॉल किया, ये जो n क्रॉस n है, ये इसकी वैल्यू अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो n क्रॉस n की वैल्यू क्या होगी 9। तो इस पूरे का हमने समझाया कि इसका जो रेंज आएगा 1 से लेकर के 9 तक ही नंबर जनरेट करेगा। अगर 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी तो n इंटू एन की वैल्यू कितनी होगी 16। तो ये पूरा कितना जनरेट करेगा 1 से लेकर के 16 तक नंबर। ठीक है, फ्लैग हमने ज़ीरो किया ये चेक करने के लिए, जो आगे भी समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक जे लूप चलाएंगे। जे लूप जीरो से लेकर के लेस देन आई तक चलेगी, आप देख पा रहे हैं लेस देन आई तक चल रही है। और जे की जो वैल्यू होगी मैट्रिक्स की जे एलिमेंट की वैल्यू, उस नंबर जो जनरेट होगा, जो रैंडमली यहाँ से नंबर जनरेट हो रहा है, इस नंबर से हम पूरे पीछे के सारे नंबर कंपेयर करेंगे जो ऑलरेडी एरे में डाले जा चुके हैं। उन सारे नंबर से कंपेयर करते हुए चले जाएंगे। कहीं पे भी अगर मैच कर गया, नंबर मैच कर गया, यानी जो नंबर जनरेट हुआ है और जो एरे में पड़ा है दोनों नंबर मैच कर गए, तो फ्लैग इंक्रीज हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगा, यानी जे लूप के हम बाहर आ जाएंगे। फ्लैग का इंक्रीज़ होना मतलब फ्लैग 1 हो जाएगा। फ्लैग 1 होना इंडिकेट करेगा कि हमारा जो नंबर है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। जब हम बाहर आएंगे तो फ्लैग की वैल्यू ही चेक करेंगे। अगर फ्लैग ज़ीरो है तो मतलब फ्लैग इंक्रीज़ नहीं हुई है, मतलब कहीं भी मैच नहीं हुआ है, तो इट मीन्स द जनरेटेड नंबर इज़ यूनिक। तब हम क्या करेंगे कि सीधे मैट आई में हम नंबर को डाल देंगे। आई तो वो पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे मैं नंबर डालनी है, तो मैट आई में हमने नंबर डाल दिया सीधे सीधे। अगर नहीं, इल्स का क्या मतलब हुआ, फ्लैग इज इक्वल टू जीरो है इफ़ में, तो इल्स का मतलब हुआ कि फ्लैग जीरो नहीं है, यानी फ्लैग इंक्रीज हो गया, तो हम आएंगे इल्स। तो इल्स का मतलब कि जनरेटेड नंबर इज़ नॉट यूनिक। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि आई की वैल्यू माइनस कर देंगे, आई को डिक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि अगली बार फिर से जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले आई प्लस प्लस होगा ना, तो इसलिए आई को ऑलरेडी माइनस कर देंगे, ताकि प्लस होने पर भी आई उसी पोजीशन पे पहुंचे जहां वो ऑलरेडी है, उससे आगे ना जाए। तो ये हमारा कोड है। उसके बाद यहाँ पे हमने कर ही दिया, और फिर हम डिस्प्ले कर देंगे पूरा वही फॉर लूप चला करके हम मैट्रिक्स को यहाँ डिस्प्ले कर देंगे। तो चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। जैसे हमने वैल्यू डाला 3, तो आप देखेंगे कि पूरे नंबर आप देख सकते हैं कि 6849275 सारे के सारे यूनिक नंबर हैं। एक बार और इस कोड को रन करते हैं। यार ये पता नहीं से क्या हुआ है कि रन होने में इतना टाइम ले रहा है। तो फिर से हमने इस कोड को एक बार रन किया और फिर से हम 3 ही डालते हैं, तो आप देखोगे कि इस बार डिफरेंट वैल्यू आई है, लेकिन सीक्वेंस डिफरेंट है, लेकिन नंबर वही 1 to 9 है। ठीक है, और एक बार और हम इसे करते हैं। इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने इस बार 4 ले लिया, तो आप देखोगे 1 से लेकर के सारे 16 तक के सारे डिस्टिंक्ट नंबर है। लेकिन ये तो 1D एरे में प्रिंट हो रहा है ना, हमें तो 2D में चाहिए, हमें तो मैट्रिक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि हम रो और कॉलम बनाएंगे कैसे। तो रो के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम है, जैसे n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और n क्रॉस n, मान लीजिए n की वैल्यू 3 है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर के 8 तक जा रही है जब हम लूप चला रहे हैं। तो हम रो के लिए क्या करेंगे, रो के लिए हम थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूँ, ओके, और थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं। ओके, तो रो के लिए हम क्या करेंगे कि आई मॉड्यूल n कर देंगे। n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम 3 ही लिख लेते हैं समझने के लिए। चलिए n लिख लिया, आई मॉड्यूल n, यानी कि आई डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, यहाँ डिवाइड का फंक्शन लगाएंगे। तो आप देखोगे कि i की वैल्यू बढ़ाते जाइए, जैसे i 0 से स्टार्ट होगा तो 0 डिवाइडेड बाई 3 0, 1 डिवाइडेड बाई 3 0, 1 में 3 का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा 0, 2/3 भी 0 ही आएगा, 3/3 कितना आएगा 1 आएगा, 4/3 कितना आएगा 1 ही आएगा, 5/3 कितना आएगा 1 आएगा, और 6/3 कितना आएगा 2 आएगा। थोड़ी सी हैंड राइटिंग ख़राब है, फिर 7/3 करेंगे तो भी 2 आएगा, और 8/3 करेंगे तो भी 2 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं 0 0 0 1 1 1, फिर यहाँ पे जो है ये 2 2 2। अब कॉलम के लिए सोचते हैं, कॉलम के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे मॉड्यूल फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू जब 0 होगा, 0 मॉड्यूल 3 कितना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर बताएगा 0, 1 मॉड्यूल 3 करेंगे तब हमारा रिमाइंडर आएगा 1,
2 मॉड्यूल 3 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे 3 मॉड्यूल 3 करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, 4 मॉड्यूल 3 करेंगे तो फिर से 1 आएगा। तो ये साइकिल 0 1 2 रिपीट होती जाएगी। अब रो और कॉलम मैच कराइए तो देखिए यहाँ रो 0 है, कॉलम 0 है, यानी 0 0 पहला एलिमेंट। यहाँ पे रो 0 है, कॉलम 1 है, तो 0 1 दूसरा एलिमेंट। रो 0 है, कॉलम 2 है, तो तीसरा एलिमेंट। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी मैट्रिक्स में जो पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट होता है 0 0 0 1 0 2, फिर रो चेंज होती है 1 0 1 1 1 2, तो ये हमें इसी सीक्वेंस में मिलता जाएगा। तो ये हमें तरीका है, पता चल गया कि हम रो और कॉलम कैसे बनाएंगे 2D मैट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहले तो हम इंटीजर में रो कॉलम ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं यहाँ ना असाइन करके हम क्या करेंगे कि रो में हम लिख देंगे i डिवाइडेड बाई 3, ओके। और कॉलम ले लेंगे, कॉलम इज इक्वल टू i मॉड्यूल 3, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे मैट्रिक्स में रो इंटू n प्लस कॉलम, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, आई होप ये रन करेगा। सॉरी, डिस्प्ले करने का तरीका मैंने नहीं बदला है। जब ये 2D मैट्रिक्स हो जाएगी, अच्छा पहले ये समझा जाए कि रो इंटू n प्लस कॉलम क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा। जब हम मैट्रिक्स को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं ना, तो 2D मैट्रिक्स को ऐसे दिखाते हैं। सपोज जैसे हमें a, i और j दिखाना है, जब हम स्टैटिकली एलोकेट करते हैं तो ऐसे दिखाते हैं। जब हम डायनेमिकली एलोकेट करते हैं तो एक ही ब्रैकेट लेते हैं, उसमें i इंटू कॉलम, जो भी कॉलम की संख्या हो, प्लस j करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है, जब हम डायनेमिकली एलोकेट करेंगे तो i इंटू कॉलम प्लस j कर देंगे, आई जे की जगह पे। बस सिंपल ये करना, i इंटू कॉलम प्लस j एक ही ब्रैकेट में। तो कॉलम हमारा n ही है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, रो इंटू n प्लस j कर दिया है, क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो n ही है, तो रो इंटू n प्लस कॉलम कर दिया, ओके। जैसे i रो है और j कॉलम है और ये n भी कॉलम ही है, तो रो इंटू n प्लस कॉलम। जैसे रो की जगह i लिया होता, कॉलम की जगह j लिया होता, तो i इंटू कॉलम प्लस j होता है। ये n कॉलम है, मैंने i j की जगह पे रो और कॉलम ले लिया, क्योंकि i j में तो मैं लूप चला रहा हूँ। तो ये तरीका है। अब यहाँ पे चूँकि 2D मैट्रिक्स है, तो अब फिर हम क्या करेंगे, फॉर j लूप चलाएंगे, j0 j लेस देन i j प्लस प्लस, ठीक है। प्रिंटफ, सॉरी क्या कर रहा हूँ, प्रिंटफ परसेंटेज t क्या प्रिंट करनी है, तो ये वैल्यू मैट रो इंटू n प्लस कॉलम, ये वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। जब हम j लूप के बाहर निकलेंगे तो हमें लाइन भी चेंज करनी है। ओके, अब रन करते हैं और हम वैल्यू डालते हैं 3। वाह नाइस। थोड़ा सा मैंने कोड गलत कर दिया था, तो अब फिर से समझते हैं कि मैंने रो और कॉलम समझा दिया। तो रो के लिए मैं i डिवाइडेड बाई n यूज़ करूँगा और कॉलम के लिए i मॉड्यूल n। तो ये रो और कॉलम जैसे हमें सीक्वेंस में चाहिए वैसे जनरेट होते जाएंगे, और फिर रो इंटू n प्लस कॉलम में हम नम डाल देंगे। ये डायनेमिकली एलोकेटेड है, तो रो और कॉलम के जगह पे रो इंटू n प्लस कॉलम यूज़ करेंगे, जहाँ पे n जो होता है कॉलम्स होता है। कन्फ्यूजन हो रहा है कि रो और कॉलम, ये भी n भी कॉलम है। n जो मैट्रिक्स हमें बनानी है उसका कॉलम है, और रो और कॉलम हमने i और j की जगह पे ले लिया है। जैसे हम मैट i j लेते तो हम मैट रो कॉलम ले लिया है। जब आप डायनेमिकली एलोकेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मतलब कैसे हो रहा है। फिर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि i लूप चलाया, j लूप चलाया, और यहाँ पे i इंटू n प्लस j कर दिया। जो हम प्रिंट कराते मैट i j, उसके जगह पे i इंटू n प्लस j, जहाँ पे n जो है उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। और फिर मैट्रिक्स को फ्री कर दिया क्योंकि डायनेमिकली एलोकेट किया है। तो इसे रन करके देखते हैं। मान लीजिए हमने डाला 3, तो आप देख सकते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट नंबर है 1 से लेकर के और 9 तक, ठीक है। तो इस तरह से
एक बार और रन करके देखते हैं 4 पे, तो आप देखते हैं सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।